इस मंच पे आपको पूरे देश की जनता यहाँ सुन रही है और मुझे बताया गया कि आप कुछ बहुत ज़रूरी सूचनाएं यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कैरी ऑन। धन्यवाद सर, एक बार फिर से। जी। और सभी जो हमारे साथी इस जूम मीटिंग में बने हुए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत आभार सुनने के लिए इस सिस्टम के बारे में। जो आप आगे जानकारी, जो भ्रमत हैं लोग, उनको इस सिस्टम के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। जो फील्ड में आजकल जो माहौल चल रहा है बस वही सुनते हैं और बस वही उनके दिमाग में चलता रहता है। जैसा देखा होगा आप लोगों ने कि क्रिप्टो के जो कीड़े हैं जो आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर केवल एक ही चीज की सोच है कि भाई जो न्यू प्लेटफॉर्म जो सिस्टम में आ रहे हैं मार्केट में, और उनके दिमाग के अंदर केवल एक ही फितूर चलता है कि भाई जल्दी जल्दी उस सिस्टम को देखें, अपनाएं और करीब 2 4 5 6 महीने में अपना पैसा बनाएं और भाड़ में जाए हमारे लोग। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। और उसी तरीके से उसी ढर्रे पे हमारे सिस्टम को लोग सोच रहे हैं, अपना रहे हैं। जिन्होंने जानकारी नहीं है तो वो उसको उसी कैटेगरी में तोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी देता हूं। मैं जानकारी देने से पहले अपने बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। मैं बाय प्रोफेशनल एक आईएसपी हूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आप लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो उस तरीके की हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एज ए हम लोगों का ऑथराइजेशन होता है। तो सिस्टम को मैंने बहुत ही भली भांति अच्छी तरीके से मैंने स्टडी किया है। इस सिस्टम में की जानकारी हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई जो झांसी से ही हैं, वकील हैं, एडवोकेट रामोताल राय, उनके माध्यम से ये सिस्टम मेरे पास आया करीब 4 महीने पहले, और मैंने इस सिस्टम को अच्छी तरीके से भली भांति स्टडी किया और सिस्टम की खूबसूरती और उन सब चीजों को समझा। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है, ये एक कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप लोग एमएलएम समझते हैं। यह एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो पूर्ण रूप से, जिस पर हम आज डिपेंड हैं और जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट बॉडी है आरबीआई, वो हम लोग को प्रोत्साहित कर रही है डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर करने। इसीलिए हमारे आरबीआई सिस्टम ने जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों को एक डिजिटल वॉलेट की एक फैसिलिटी दी है और प्रोत्साहन किया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल की ओर आकर्षित हों। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है करीब 150 करोड़ के समथिंग है, और जो हमारे मोबाइल यूजर हैं, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो करीब 135 से 140 करोड़ के समथिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा सरप्राइज कैसा है। ये हम लोगों का मिनिस्ट्री, जो हमारा डेटा जो संचार साथी से हम लोगों को कलेक्ट होता है डीओटी से, उसमें ये आंकड़े निकल के आए हैं। करीब 140 करोड़ हमारे मोबाइल धारक हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति 2 से 3 मोबाइल यूज करता है, इस वजह से वो सारी चीजें वहां आंकड़े ये पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है अपना पे प्लेटफॉर्म, जो एक वॉलेट सिस्टम है, और जिस वॉलेट सिस्टम के थ्रू जो हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं, रिवार्ड ले रहे हैं, रिवार्ड पॉइंट ले पा रहे हैं, वो हमारा सिस्टम पहले इतना स्मूथली वर्क कर रहा था। और अब अचानक से क्या हो गया कि हमारे सिस्टम में किस तरह की नजर लग गई। लोगों के दिमाग में यही फितूर आ रहा होगा कि सिस्टम में करीब पिछले 2 महीने से ये सब गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये सिस्टम में गड़बड़ियां नहीं है। ये सिस्टम का एक ऊंचाई, जब हम लोग किसी ऊंचाई पर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें मेहनत करनी होती है, ताकत लगानी होती है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो एक हमारे इस सिस्टम का एक पहलू है। पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म था एसडी पे हब, वो हम उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे, रिवार्ड ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के जरिए हम लोग काम कर रहे थे। और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे करीब 20 लाख के समथिंग हमारी कम्युनिटी पहुंच चुकी है। तो हमारे कंपनी के जो सीएमडी धवल पटेल जी हैं, सर हैं, उनकी एक सोच, एक बहुत अच्छी सोच, उम्दा सोच कि इस प्लेटफॉर्म को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। आप भारत में देखें कि वॉलेट सिस्टमों में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और यूपीआई जैसी और भी अलग बहुत सारे वॉलेट हैं जो मार्केट में हैं, जो काम कर रहे हैं। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी,
ये जो प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म है एक टीपैप कहलाते हैं। टीपैप का मतलब होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। इन टीपैप 1 मिनट में करोड़ों रुपए अर्निंग कर लेते हैं। और उनका करोड़ों रुपए अर्निंग का माध्यम क्या है, आप उस चीज को बेसिकली उस चीज को समझो। जो हमारा एप्लीकेशन होता है, हम उस एप्लीकेशन के जरिए, आपने देखा होगा पैसा हमारे बैंक में है, हम कोई सर्विसेज किसी एप्लीकेशन के जरिए लेने जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे फास्टैग हो, चाहे कोई इंश्योरेंस हो, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो। जब हम उस एप्लीकेशन का जब प्रयोग करते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से हम कोई पॉलिसी ही लेने जा रहे हैं, तो वहां पॉलिसी लेने के लिए मान के चलिए हमने अपना फोन पे या पेटीएम वॉलेट का उपयोग किया, उस एप्लीकेशन का उपयोग किया, और वहां पर हम इंश्योरेंस सेक्टर में गए। इंश्योरेंस सेक्टर में जाके हमने पर्टिकुलर पॉलिसी सर्च की, और वहां से वो प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया, और तुरंत हमारा जो सेटलमेंट है हमारे बैंक अकाउंट से हो गया। आप ये चीज सोचिए कि इस 1 मिनट में जो हमने उस एप्लीकेशन से जो सर्विस ली, उस 1 मिनट के अंदर उस एप्लीकेशन को क्या प्राप्त हुआ। सभी लोग जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा खासा कमीशन होता है, 15 से 20% तक का पॉलिसी पे फर्स्ट एजेंट को मिलता है। तो वो पूरा का पूरा कमीशन हमारे उस एप्लीकेशन को मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक दिमाग आप लोगों ने लगाया होगा कि जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर होते हैं जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये लोग हम लोगों को सर्विस देते हैं ना, मिलता कहाँ से है, पैसा आता कहाँ से, अर्निंग कहाँ से आती है। तो दोस्तों, लोगों की अर्निंग ऐसे ही होती है। आज अगर देखा जाए तो फोन पे और हमारा जो पेटीएम है, इस पे फोन पे के जो यूजर हैं करीब 80 करोड़ के समथिंग यूजर हैं। अब हम एक एग्जांपल अगर लगा लें कि हर व्यक्ति एक महीने में एक मोबाइल रिचार्ज तो करता ही है। अगर उस व्यक्ति ने, जो हमारे 80 करोड़ लोग हैं, अगर फोन पे का जो गेटवे है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फोन पे को हमने उपयोग किया, और उस एप्लीकेशन के जरिए अगर हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज कंपनी जो बिलर कहलाते हैं, उनसे जो कमीशन के एवज में जो पैसा है, वो हमारे उस पेटीएम फोन पे को तुरंत से सेटलमेंट होता है। तो दोस्तों, केवल हमारे पास मोबाइल ही रिचार्ज नहीं है, हमारे पास ऐसे मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम फोन पे, गूगल पे और यूपीआई के जरिए लेते हैं। तो अभी तक जो हमारा अपना पे, एसडी पे था, वो हम जो अपने एप्लीकेशन के जरिए जो सर्विसेज ले पा रहे थे, जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एग्रीगेटर के जरिए वर्क कर रहा था, और वहां पर हम जो रिचार्ज सुविधाएं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो हमारे एप्लीकेशन को कहीं से भी कोई पैसा प्राप्त नहीं हो रहा था। उल्टे ही हम उस सर्विसेज का उस कंपनी को पैसा दे रहे थे। अब हमारे कंपनी के जो सीएमडी सर हैं, धवल भाई पटेल, उन्होंने इसी सोच के साथ कि ये पैसा जो मार्केट में जा रहा है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए जा रहा है, हमारा खुद का वॉलेट लाइसेंस होना चाहिए। तो वॉलेट लाइसेंस के लिए अगर बात करें, तो ये वॉलेट लाइसेंस हमें आरबीआई प्रोवाइड कराती है। जो वॉलेट लाइसेंस होता है उसको बोलते हैं पीपीआई लाइसेंस। जो पीपीआई होता है, पीपीआई की फुल फॉर्म होती है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो आरबीआई हमें लाइसेंस देता है, वो ऐसे ही नहीं देता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हमें हमारी कंपनी होना चाहिए, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, उसका जीएसटी है, पैन कार्ड है, और उसके डायरेक्टर हैं, कंपनी का मेमोरेंडम क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी मार्केट में वॉलेट सिस्टम चलाएगी, तो वॉलेट से और इसके पास फंडिंग कैसी होगी, फंडिंग कैसा आएगा। जब ये सारी चीजें आरबीआई जब जांच करता है, चेक करता है, तब हम लोगों को, हमारी कंपनी को मिलता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल जब अप्रूवल हमारे हाथ में आ जाता है, तो ये चरण यही बंद नहीं हो जाता। इस चरण के साथ हम लोगों को बहुत से काम करना होते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ आरबीआई की एक गवर्नमेंट बॉडीज होती है जिसको बोलते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो एनपीसीआई के अंडरटेकन वर्क करती है। वहां भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसको आज की डेट में बोलते हैं भारत कनेक्ट, जिसका नाम चेंज हो गया, आज हो गया है भारत कनेक्ट। पहले था बीबीपीसीएल, अब हो गया भारत कनेक्ट। तो भारत कनेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे बैंक
जो आज की डेट में सेंट्रलाइज एक दूसरे से लेन देन कर पाते हैं, उसको सक्षम बनाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को याद हो, पिछला 20 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं, तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था वो एक डिजिटलाइजेशन जब नहीं था, तो हम लोगों को जो ट्रांजेक्शन होते थे वो मैनुअली सारे करना होते थे। चेक पेमेंट है, किसी चेक अगर हमें अदर बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजना है तो 2 से 3 दिन का समय लगता था। ये सब सारी चीजें बाहर एनपीसीआई के जरिए ये सब चीज मुमकिन हो पाई है, एक सेंट्रलाइज बॉडी। तो उसी तरीके से जो पीपीआई लाइसेंस होता है, तो हमारा आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ उनको भारत कनेक्ट पर जाना है। साथ में और भी कई तरीके के हम लोगों को अरेंजमेंट करना होते हैं। वो अरेंजमेंट क्या होते हैं? जैसे कि हमारी कंपनी में जो फंडिंग होगी, जो पैसा होगा, वो कहाँ होगा, कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि जो भी सेंट्रल केंद्रीकृत बैंक होते हैं, उनके अंडरटेकन में हमारी कंपनी को एक एस्क्रो वॉलेट ओपन करना होता है। और जो भी कस्टमर, ग्राहक, यानी हमारा जो पैसा होता है, वो सारा का सारा उस एस्क्रो वॉलेट में लॉक होता है। उस पैसे को ना ही हमारी कंपनी, यानी आप कह सकते हैं ना ही हमारी कंपनी के सीएमडी और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको अपने यूटिलाइजेशन में ले सकता है। यानी किसी भी, चाहे चाहे ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे, चाहे सैलरी के नाम पे, उस वॉलेट से पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। वो पैसा कस्टमर का होता है, यानी हम लोगों का पैसा होता है। और जो वॉलेट में हमने रखा है वो सर्विसेज के लिए रखा है, उस वॉलेट का सेटलमेंट सर्विसेज के लिए ही होगा, या हम आईएमपीएस के जरिए ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो एक तो वो हमारा जो फंड है वो सिक्योर है, एस्क्रो में है, सुरक्षित है। दूसरा, इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग हेतु जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसको हम अपना पे जो ऐप बोलते हैं, वो एक हमारा एप्लीकेशन वो कहलाता है टी पैप। टी पैप यानी इसकी फुल फॉर्म होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। तो हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हमारी कंपनी एसडी हब, जिसने हमें दे रखा है। तो उस एप्लीकेशन वो कितना फ्रेंडली है, वो उस हमारे कंपनी आरबीआई का जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको चेक करती है, क्या वो फ्रेंडली है, हमारे नेटवर्क से जुड़ने लायक, क्या वो वर्क करने लायक। तो उस चीज की सारी जांचें वो एनपीसीआई करता है। और एनपीसीआई उन चीजों को जांच करने के बाद, उनको जब सब पाता है कि ये फ्रेंडली है, हमारे नेटवर्क के साथ काम कर सकता है, या फिर अगर उसमें कोई कमी है, खामी है, तो हमारे डेवलपर को दे देगा कि भाई इसमें ये कमी है, इसको आप दूर कीजिए। वो दूर हमारा डेवलपर करेगा। वो सारी कमियां जब हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, तो हमारा अगला चरण होता है एपीआई। एपीआई की जो भारत कनेक्ट के नेटवर्क के साथ जुड़ता है, और उसमें हमारी जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं, हर सर्विसेज के लिए हमें एक एपीआई की चाहिए, जनरेट होती है। वो हमें भारत कनेक्ट प्रोवाइड कराता है। अब वो ऐसे ही नहीं हो जाता, इन्हीं सब चीजों में समय जाता है और टाइम लगता है कि भाई हमारा जो आईएमपीएस है उसके लिए हमें कनेक्टिविटी बनानी है, अपना हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी। तो हम वहां जाएंगे, वो पूछेगा भाई ठीक है, इसका प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, ये सब चीजें हैं, आप क्या करोगे, कैसे करोगे कनेक्ट। तो वो सब चीजें जब एपीआई मिलेगा, तो दोनों की जो डेवलपर टीम है, भारत कनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपर टीम और हमारी कंपनी की जो डेवलपर टीम है, दोनों मिलके उस एपीआई की को कनेक्ट करेंगे। जब वो चीजें कनेक्ट होंगी तो उसमें बहुत सारी टेस्टिंगें होती है। टेस्टिंगों के साथ में उसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो एपीआई है सफलतापूर्वक कनेक्टेड हो गया है, लिंक हो गया है, एक दूसरा एप्लीकेशन से कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट हो गया है तो उसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसमें हम लोगों को लिमिट मिलती है, टेस्टिंग लिमिट, ना कि फुल। अब मान के चलो, उसको इस नजरिए से देखें कि मान के चलिए कोई हमारी जो आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी है, एक दिल्ली से लेके मुंबई तक का एक ट्रैक बिछाती है, और उस ट्रैक पे उसको करीब जो ट्रेन है, सेमी लोकल ट्रेन है, उसको 300-250 की स्पीड से दौड़ाना है। तो पाथ तो बना दिया, रोड तो बना दिया, रोड का निर्माण हो गया, लेकिन क्या उस पे पब्लिक को बिठाल के उस ट्रेन में
बैठाल के उस ट्रैक पे दौड़ा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस ट्रैक पे सबसे पहले चलेगा ट्रायल। तो जो ट्रायल होता है, उस ट्रायल पे मान के चलिए पहले 10 की स्पीड से एक ट्रायल खाली लोग को ट्रेन दौड़ाई जाएगी। तो देखा जाएगा कि कहीं पटरियों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पटरियां ठीक हैं, पटरियों में कोई जवाब तो नहीं, कोई उखड़ तो नहीं रही है, पटरियों की दिक्कत नहीं है। जब वो चीज अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा दुरुस्त किया जाएगा, फिर आगे उसकी स्पीड को फिर दौड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारी इसकी जो एपीआई की जो टेस्टिंग होती है, ये टेस्टिंग चलती है। और इस टेस्टिंग में ये चीज देखी जाती है कि हमारा जो एपीआई कनेक्ट हो गया, और एपीआई कनेक्ट के बाद जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया क्या? अगर सक्सेस हो गया तो उस सक्सेस का ट्रांजेक्शन और पेमेंट उसके सेटलमेंट होने के साथ उसकी रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। अगर फेल हो गया तो फेल का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए। और फेल ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो वो कितने टाइम, कितने दिन में, जो एक लिमिटेशन है उसमें वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हमारी एपीआई की को और एनपीसीआई की टीम, दोनों डेवलपर उस चीज को, उस कोडिंग को फिर से देखेंगे। ये जो टेस्टिंग चलती है ना, इस टेस्टिंग को बोलते हैं यूएटी टेस्टिंग, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये टेस्टिंग हर उस एक एप्लीकेशन के साथ होती है। हर उस एक एप्लीकेशन का एक कोड होता है, चाहे वो हमारी मोबाइल सर्विसेज जोड़नी हो उसका एपीआई, चाहे हमें आईएमपीएस करना है उसका एपीआई। और जो जो एपीआई की जो टेस्टिंग चलेंगी, उन सारी टेस्टिंगों में यही सब चरण पूरे होते हैं। तो उसका टेस्टिंग का सक्सेस रेट, फेल रेट कितना है। अगर फेल रेट ज्यादा आ रहा है तो फिर उसमें हम लोगों को फिर काम करना होता है। जब सक्सेस रेट बढ़ता है तो फिर हम लोगों को लिमिटेशन और बढ़ती है कि भाई अभी आपको 1000 का था, इतने लोगों की लिमिट थी, अब आप लिमिट बढ़ाइए। जब आप लिमिट बढ़ाएंगे, लिमिट के साथ फिर वो टेस्टिंग चलेगी। अब कितना परसेंट सक्सेस रेट आ रहा है, कितना फेल का रेशियो आ रहा है, उसको फिर देखा जाएगा, फिर उसकी आगे की टेस्टिंग रेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा जो भी हमारे 20 लाख की कम्युनिटी है सबको वो अलाउ कर देगा कि भाई ठीक है, आपका एप्लीकेशन ठीक है, फ्रेंडली है, टेस्टिंग चालू। अब मालूम चला, एक वही कहावत हो गई ना कि एक ट्रेन में मालूम चला उसका ट्रैक की जांच नहीं हुई, और पूरा एक ट्रैक पे मालूम चला सैकड़ों पब्लिक को बैठा के और उसको दौड़ा दिया, और मालूम चला वो पटरियां उखड़ गई, या वो हमारा ट्रेन गिर गया, फेल हो गया। तो फिर पब्लिक चिल्लाएगी भाई क्या हुआ, क्या हुआ, भाई आप लोगों ने देखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, रूट बनाने से पहले टेस्ट करना चाहिए था, सारी चीजें। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी कि भाई अगर सारा का सारा सब लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा और सब लोग यहाँ पे धनाधन ट्रांजेक्शन मारना स्टार्ट होंगे तो फेल होंगे। और किसी के लाखों के मालूम चला ट्रांजेक्शन मार दिया, वो फंस गए, कहाँ फंसे, कैसे फंसे, वो सब चीजें कुछ हुए ही नहीं, तो वो समस्याएं, बहुत सारी विकट समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन सब चीजों की टेस्टिंग में टाइम लगता है और ये चरण दर चरण होती है। आगे अपना एक टाइमलाइन दे सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग का जो सक्सेस रेट होता है वो दोनों की, एक जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को उस एनपीसीआई का, जो भारत कनेक्ट का जो चैनल है, उसके साथ मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? आप एक चीज समझिए कि पहले हमारा क्या था कि हमारा जो वॉलेट सिस्टम था, उस वॉलेट पे हम लोग क्या कर पाते थे, केवल पेमेंट सेव करते थे अपना वॉलेट में, सेव ऐड करते थे और रिवार्ड लेते थे और रिवार्ड विड्रॉल करते थे। जब हमारा प्लेटफॉर्म भारत कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जब ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो हम किसी भी बैंक में लेन देन कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे वकील साहब हैं, उनको उनके बैंक में मेरे को पैसा भेजना है, तो स्कैन टू पे उनका मैं क्यूआर स्कैन करूंगा, उनके बैंक में जाएगा सेटलमेंट। तो इन सब चीजों की नेशनल कोडिंग बनाने के लिए सब चीजें चरण दर चरण हम लोगों को करना पड़ते हैं। अब जो एनपीसीआई होता है, जो भारत आरबीआई की जो बॉडीज होती है, इसमें करीब 4 कैटेगरी होती हैं, 4 चरण होते हैं। पहला तो होता है कस्टमर, दूसरा खुद होता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरा इस सिस्टम को मॉनिटरिंग करता है, आरबीआई की निगरानी उस पर रहती है, और आरबीआई एक ही मिनट में सारी चीजों को जांच पाता है कि किस बैंक से कितना ट्रांजैक्शन आज की डेट में हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, किस बैंक को हुआ। तो एक ही धर्रे में, एक ही मिनट में आरबीआई को पूरी सूचनाएं मिलती हैं। इसीलिए इस वॉलेट सिस्टम को भी उस सेंट्रलाइज
प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पे उसको आना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बिलर होते हैं। अब ये बिलर कौन होते हैं आप लोग समझो। बिलर वो एजेंसियां होती हैं जो पूरे भारत वर्ष में जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल रिचार्ज कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फास्टैग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और तमाम दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं जो अपने ऑल ओवर इंडिया से कस्टमरों से जो पैसा कलेक्ट करती हैं, उसके लिए भी हमारा जो नेशनल कंपनी है, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, वो भी इस सिस्टम से वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बैंक है उनको अलाउ करती है कि भाई आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे जाइए, एनपीसीआई की साइट पे जाइए, वहां आप कनेक्ट हुई। तो जितने भी टी पैप हैं और जितने भी बैंक वॉलेट है, वहां पर वो बेनिफिशियरी में वो सब चीजें वहां पे दिखेंगी। मान के चलिए हमारा जो बिलर है, जियो है, फोन पे है, सॉरी जियो है, जियो के साथ में हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंपनी है, जब वो वहां पे ऐड होंगी तो हमारे जितने भी टी पैप हैं, चाहे हमारा फोन पे है, गूगल पे है, इलेक्ट्रिसिटी में जब आप चेक करेंगे तो वो वहां पे शो होंगी। उसी तरीके से हमारा जब ये टी पैप का, हमारा अपना पे का जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो हम जब बिलिंग सेक्शन में जाएंगे तो वो हमें सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां शो होंगी। मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल कंपनियां शो होंगी। तो वहां पे हम लोग क्या अपने इस वॉलेट के जरिए उन कंपनियों का भुगतान इजीली अपने इस वॉलेट से कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप, हमारे आज की डेट में हम लोग फोन पे, गूगल पे के जरिए जो सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा जब ये भारत कनेक्ट से लिंकअप हो जाएगा और टी पे अप्रूवल हमारे हाथ में होगा, तो ये सब मुमकिन होगा हमारे एप्लीकेशन पे। और हमारे एप्लीकेशन को जो पैसा प्राप्त होगा थर्ड पार्टी जो हैं, जो बिलर हैं, उनके जरिए, जब हम मान के चलिए अभी 70 से 80 करोड़ जो यूजर हैं वो फोन पे के उपयोग करके वो बिल सर्विसेज का उपयोग कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो वो सब कहाँ से होगा? हमारे प्लेटफॉर्म से होगा। और हमारे प्लेटफॉर्म से क्यों होगा? उसका रीजन है क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म से उनको मिल रहा है आरपी, रिवार्ड पॉइंट, जो कि हमें फोन पे गूगल पे नहीं देता। जब फोन पे गूगल पे से हमें कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है तो हम वहां से क्यों करेंगे भाई? आज हमारा जो अपना पे है हमें अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो बिलर के जरिए जो कमीशन होगा, जो हमारे टी पैप अपना पे को प्राप्त होगा और हमारी कंपनी यहाँ पर सशक्त होगी, हमारी कंपनी को पैसा आएगा, वही पैसा कंपनी हम लोगों को रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए 100 करोड़ लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं और 100 करोड़ लोग हमारे प्लेटफॉर्म से एक रिचार्ज करते हैं महीने में, और अगर हमारी कंपनी को 5 रुपए के एवज में ही हमें जो कमीशन प्राप्त होगा, जो हमारे टी पैप को एप्लीकेशन को प्राप्त होगा, तो कितना होगा? करीब 450 करोड़ ओनली एक सर्विस, जो कि आज की डेट में फोन पे पेटीएम को जा रहा है, और फोन पे उस पेटीएम से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है वो आने वाले टाइम में हम लोगों को एक अच्छी, बहुत अच्छी इनकम हमें प्रदान करेगा। और इस एप्लीकेशन को हमें एमएलएम नहीं समझना है, हमें इस एप्लीकेशन को एक दूरदृष्टि से देखना है कि ये एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या क्या मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में, अभी कल हमें सिस्टम के जरिए मालूम चला कि हमारी ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये जल्दी ही लिमिटेड भी होने जा रही है ना। अब कुछ लोग होंगे कि ये सब चीजें कार प्रणाली चल भी रही है कि सब बातों ही में हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट आता है वो 1 हफ्ते का टाइम लाइन दे देता है, 15 दिन का टाइम लाइन दे देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लाइव आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो चीजें। तो पाचौरी जी, अगर मुझे अलाउ है मैं स्क्रीन शेयरिंग करने की, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। यहाँ सर आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं फोन पे की बात करता हूँ। एक एप्लीकेशन फोन पे जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज चेक करोगे कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज की टाइम में मार्केट में चल रही है, वो सब रेफर टू अर्न हर अपने प्लेटफॉर्म को
इसको बढ़ावा देने के लिए रेफर टू अर्न की स्कीम चलाती है, जो कि हमारा अपना पे रिवार्ड पॉइंट पे रेफर टू अर्न हमें दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि फोन पे ये रेफर टू अर्न पे, यानी आप रेफर करोगे तो आपको 100 रुपए प्राप्त होगा, नीचे उसका हमारा लिंक आ रहा है। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे एक जो पट्टी जो चल रही है, आप उस पर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे, हर व्यक्ति के मोबाइल में ये सारी चीज मिल जाएगी, वो खुद चेक करेगा। तो यहाँ पे फोन पे कह रहा है कि ओवर 10 करोड़ कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट टू बी यूजर लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने 10 करोड़ रुपए का कैशबैक बांटा। 25,000 यूजर अर्न रिवार्ड डेली, यानी 25,000 जो यूजर हैं वो डेली रिवार्ड पॉइंट पा रहे हैं। 90,000 पीपल शेयर रेफर लिंक्स एवरी डे, यानी करीब 90,000 यूजर के समथिंग लोग यहाँ पे रेफर करते हैं हमारा जो फोन पे है उनको। लेकिन आज अगर हम दोस्तों अगर इस सिस्टम से अगर जुड़ने जाएं फोन पे से, तो हमें कोई रेफर के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। और अगर मिलेगा भी, ढूंढने 100 में से 1,000 में से, क्योंकि हमारे सब साथी लोग भाई सब फोन पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, आज एक मौका मिला हुआ है, वो अपना पे। क्योंकि अपना पे इस हमारे सिस्टम को लोग नहीं जानते, और हमारा जो अपना पे है ये भी एक टी पैप की श्रृंखला में खड़ा हुआ है, और जल्द ही इसको टी पैप का अप्रूवल, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है, अप्रूवल तो आना ही है उसको ना। तो जब ये भी उसी टी पैप है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी ये ट्रांजैक्शन, जब वो फोन पे करोड़ों रुपए बांट सकता है तो हमारी कंपनी क्यों नहीं दे सकती। तो आपके मन में जो आता है ना, कितना पैसा कंपनी कहां से दे रही है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, सर्किल है कि चैन बना रहे हैं, नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है, सर्विस सेक्टर से ये हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, और सर्विस सिस्टम से हम लोगों को ये अच्छा खासा पैसा हम लोगों को दे पाए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एक भारत कनेक्ट की। भारत कनेक्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई के अंडरटेकन, उसकी एक बॉडी है, एजेंसी है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, उसको मैनेज करती है। और जितने भी बिलर सिस्टम है, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, इस कोर सिस्टम के सेंट्रलाइज यूनिट के अंतर्गत उनको आना पड़ता है, तभी वो आपस में एक दूसरे बैंक को ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, पैसा लेन देन कर पाते हैं, और चाहे वो हमारा वॉलेट सिस्टम हो चाहे बैंकिंग सिस्टम। तो इस भारत कनेक्ट पे अब हम आपके सबसे पहले उसको देखेंगे जो हमारे बिलर है। तो आप इनको देखेंगे, सारे के सारे बिलर सिस्टम हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी, कैब टीवी, ई चालान, पाइप गैस, रिक्योरिंग डिपॉजिट, म्यूनिसिपल टैक्स, एनपीसीआई, इस तरह की जो सर्विस, जब हमारा अपना पे के सारे एपीआई जब इस भारत कनेक्ट से लिंक हो जाएंगे और डेवलपर द्वारा उनको पूरा लिंक कर दिया जाएगा, तो ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं हमारा अपना पे में दिखाई देंगी, और इन सारी सर्विसेजों का हम उपयोग कर पाएंगे अपना पे के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी, ये पूरा एनपीसीआई पूरा नेशनल पूरा भारत में इस बॉडीज को ऑर्गेनाइज करता है। इसको लाइकली एक बात करें तो हमारा जो इंडिया की जो रुपीज है आईएनआर, उसका एक ब्लॉकचेन, आपने देखा होगा, जो एमएलएम के जो ज्ञाता हैं वो जानते हो कि जो ब्लॉकचेन होता है, उस ब्लॉकचेन पे जो करेंसी होती है, अगर सेम नेटवर्क नहीं होगा तो करेंसी वहां पे नहीं जाएगी। तो उसी तरीके का हमारा ये इंडिया का ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है। अगर हमारा इस नेटवर्क से अगर कोई भी बैंक हट जाए तो हमारा पर्टिकुलर उस बैंक से उस बैंक की कनेक्टिविटी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो इंटरनेशनल नेशनल जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है वो बंद हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीजों को मुमकिन बनाता है हमारा भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट में हमारी जो एजेंसीज हैं, इसमें हर मिनट का ट्रांजैक्शन रेट आपको शो होगा। जैसे आप लोग ब्लॉकचेन पे देखते हैं ना, यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर मिनट, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना करोड़, ये करोड़ में है फिगर, और पर सेकंड कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये सब ट्रांजैक्शन लिमिट तय होती है, जब हमारा टेस्टिंग जब कंप्लीट होती है ना, तब पूरा फुल यूटिलाइजेशन हमें मिलता है इस नेटवर्क का उपयोग करने पे। हम इन ऑपरेटर जो हैं, जैसे हमारा जो
स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये देखिए सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे हमारे बल्लर यूनिट्स हैं जो हमारे एक टीपैप भी कहीं ना कहीं चला रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जितने भी हमारे बैंकिंग है वो बैंकिंग सेक्टर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो अपना पे है, अपना पे में हम लोग जब पेमेंट लेते हैं, ऐड बैलेंस करते हैं, तो ऐड बैलेंस में हमें एक नाम शो होता है और वो नाम होता है वन क्लिक फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये हमारे सामने टीपैप है। टीपैप में देखिए आप देख रहे होंगे जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजोन है, नवी है, भीम है। ये सारे हमारे क्या है? टीपैप है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। जैसे कि हमारा अपना पे का जो एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का है। उसी श्रृंखला में यहाँ पे ऑल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च मारेंगे वन क्लिक, तो आप देखिए आप नाम पढ़िए, यहाँ पे आपको शो हो रहा है वन क्लिक फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी हमारा जो सिस्टम है अपना पे की हमारी पेयरिंग, हमारी भारत कनेक्ट पे हमारी ये कनेक्टिविटी, जो एपीआई की कनेक्टिविटी, जो जिस सिस्टम में जो भी टेस्टिंग चल रही है वो सारी चालू। जब ये टेस्टिंग हमारी सक्सेस सफलतापूर्वक सारी टेस्टिंग हो जाएगी, तब हमको मिलेगा टीपैप अप्रूवल फाइनल और उसके साथ मिलेगा गो लाइव यानी थ्रो। हम पूरी शिद्दत से जिस तरीके से हम लोग पहले ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे 250 प्लस सर्विसेज के साथ, हम वो सारी सर्विसेज का उपयोग इंटरनेशनल तरीके से कर पाएंगे। तो आप लोग समझिए कि हमारा प्लेटफॉर्म किस रास्ते पे है और अभी हम लोगों के दिमाग के अंदर क्या क्या फितूर चला हुआ है कि नई नई जो कंपनी आ रही है, भाई ये है 60 दिन हो गए हैं, अब ये है लोग चला, तो वो इस तरीके के फितूर उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है और हमारी जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी जो सोच है इस सिस्टम को कहाँ से कहाँ लेके जाने की है। यानी हमारा इस सिस्टम में जो भी सर्विसेज हैं हम उनका उपयोग करके अपने सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और जो इस सिस्टम के साथ शिद्दत से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, वो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रकम इनकम लेके जाएगा, उसकी लाइफ टाइम की इनकम होगी। तो दोस्तों कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हाथ पे हाथ रख के 2 महीने से केवल बैठे हैं और ताक रहे हैं कि सिस्टम में पता नहीं क्या हो रहा है, जब कुछ होगा तब होगा। तो भाई हम लोग बहुत गलत हैं। आज आप ये चीज सोचिए कि आज हमारे पास करीब 20 लाख की कम्युनिटी है। अगर ये सब 20 लाख लोग अगर एक भी रेफर करते हैं तो अगले दिन हमारे इस सिस्टम की कम्युनिटी की ताकत होगी 40 लाख। और 40 लाख लोग अगर अगले दिन संकल्प ले लें कि भाई मेरे को केवल एक ही रेफर करना है, एक ही वॉलेट बनाना है, तो नेक्स्ट 2 दिन के अंदर हमारे इस सिस्टम की कम्युनिटी कहाँ होगी? ग्रोथ 80 लाख। तो लोग आप ये सोच के चलिए कि हमारा सिस्टम कहाँ पे है, कहाँ किस ऊंचाई पर आके खड़ा हुआ है कि इसकी कम्युनिटी को बढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमें अपना काम करना है, कंपनी अपना काम कर रही है, हम लोगों को पेशेंस रखना है। कंपनी एक जेन्युइन सिस्टम लेके हमारे बीच में उपस्थित है, प्रेजेंट है, और हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर काम इस सिस्टम के साथ कर सकते हैं। और आज हम लोग परेशान क्यों? आप ये सोचिए ना, हमें कंपनी से चाहिए क्या? भाई कंपनी में हमने अपना वॉलेट बनाया, वॉलेट बनाने के साथ में वॉलेट में अपना पेमेंट रखा, तो भाई हमें आरपी मिल रहा है ना, रिवार्ड पॉइंट तो आ रहा है। हमने पैसा क्यों रखा वॉलेट में? भाई रिवार्ड पॉइंट के लिए तो ही रखा है अपना वॉलेट में। जब हमें कंपनी रिवार्ड दे रही है तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं भाई कंपनी से जो रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है, हमें डेली वो चीज हमें उपलब्ध है और वो आ रही है, तो हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का कोई जो फितूर है वो सब चीज हम यहाँ से निकाल दें। तो सर पचौरी जी, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू ओम प्रकाश जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर हमारे लोगों को यहाँ प्रोवाइड की है, और इस सूचना से मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ लोगों को समझ में आया हुआ कि एक्चुअल हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो
तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी वो जरूर आपकी तरफ से प्रोवाइड की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद काफी सब लोगों का जो है विजन क्लियर हुआ होगा, कंपनी के प्रति सोच बदली होगी। क्योंकि आमतौर पे जो कंपनियों के बारे में जो पिछली काम किए हैं उन्हीं उसी नजरिए से इस सिस्टम को देख रहे हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये देखने का जो तरीका है इसको बदलना पड़ेगा। ये वो सिस्टम नहीं है, ये एमएलएम कंपनी नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जिसका प्रमोशन किया जा रहा है और इसको गवर्नमेंट बॉडी के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रहा है होता है, जैसा हमारे ओम प्रकाश जी ने आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाया। और तहे दिल से हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार से हम चाहेंगे ओम प्रकाश जी से कि वो समय समय पर हमारे साथ उपस्थित होते रहें, मिलते रहें, इस जूम मीटिंग में आकर के अपनी जानकारी यहाँ पर शेयर करते रहें, जिससे हम सभी लोगों को बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। फिर तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। थैंक यू वेरी मच सर। आज हम इस सेशन को, हाँ जी, आज हम इस सेशन को ये विराम देते थे और कल हम फिर वापस से मिलेंगे सुबह 11:30 बजे, 2 सेशंस जैसा कि होती हैं। तो फिर से मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश जी को। थैंक यू सो मच जो आप यहाँ पधारे। और इसी के साथ हम इस सेशन को ये विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अपना